नमस्कार बच्चों, प्यारे बच्चों, राम राम आप सभी को। कैसे हो आप सब। और आज आपको पता है कि आज हमें कौन सी वर्कशीट करनी है। आज हमें कार्यपत्रक 21वां करना है। और आज जो हम करने वाले हैं कार्यपत्रक जो 21वां है, सचमुच में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा सा कार्यपत्रक है, क्योंकि इस कार्यपत्रक के अंदर हमने राम को बीचों बीच खड़े कर दिया है। और राम का स्कूल यहाँ है, घर यहाँ है, कैफे यानी कि जहाँ पर चाय कॉफ़ी मिलती है वो यहाँ पर है, और राम के पिताजी की दुकान कहाँ पर है, इस दिशा में है। अब राम के अध्यापक बीच में कौन खड़ा है, देखिएगा बीच में कौन खड़ा है, बीच में खड़ा है राम, ठीक है। और आपके कार्यपत्रक में ये सेम का सेम जो चित्र है, डायग्राम जो है वो बनाया हुआ है, उस सेम टू सेम चित्र को आप देखिए, ठीक है। अब देखिए, राम के अध्यापक राम से पूछते हैं कि बताओ राम, कैफे किस दिशा में है। राम से क्या पूछा गया कि कैफे किस दिशा में है, तो राम ने बता दिया मास्टर जी कैफे इस तरफ है। अब राम से पूछा गया कि राम बताओ अपना स्कूल किस तरफ है, तो राम ने कहा मास्टर जी स्कूल उस तरफ है। अब इस और उस तो बता दिया। अब मास्टर जी ने पूछा कि राम तेरे पिताजी की दुकान कहाँ पर है, तो अब राम ने कहा मास्टर जी दुकान तो इस डायरेक्शन में है। तो राम के जो अध्यापक है वो कहने लगे कि इस दिशा में तो कैफे थी, तू कह रहा है इस दिशा में दुकान है। तो राम यूं हाथ करके कभी तो कहता है ये इस हो गई, और ये दूसरी इस हो गई, ये उस हो गई। तो राम के अध्यापक ने बताया कि राम इस तरह से मत बताओ, मुझे तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के रूप में बताओ कि किस दिशा में कौन सी चीज है। अब राम पूछने लग गया कि अध्यापक जी ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या चीज है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप किस चीज की बात कर रहे हो। तो राम के अध्यापक ने कहा कि राम तुझे नहीं पता क्या कि सूर्य किस दिशा से उगता है। तो राम कहता बिल्कुल अध्यापक जी पता है मुझे सूरज किस दिशा से उगता है। तो अध्यापक जी ने कहा कि किस दिशा से उगता है, तो राम ने उंगली करके बता दिया कि मास्टर जी जो सूर्य है वो तो इस दिशा से उगता है। तो राम के अध्यापक ने क्या कहा, तो तूने ये भी तो पढ़ा है कि सूर्य हमेशा किस दिशा में उगता है। तो राम ने फटाक से उत्तर दिया कि सूरज जो है वो पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में छिप जाता है। तो बताओ सूरज जो जिस तरफ से उग रहा है वो कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा हो गई। और प्यारे बच्चों, आपने भी सूरज को सुबह सुबह उगते हुए देखा होगा। तो जिस तरफ से आप सुबह एक काम कीजिएगा कि जब सूरज उगता है तो जल्दी उठिएगा और बाहर जा करके देखिएगा और पता लगाइएगा कि पूर्व दिशा कौन सी है। जिस तरफ से सूरज निकल रहा है वो हो जाएगी पूर्व। और उसी दिन शाम को देखिएगा जिस तरफ सूरज धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यानी सूर्यास्त हो रहा है, अस्त हो रहा है, सूर्य जिसको आप कहते हो सूरज छिप रहा है, शाम हो रही है, रात होने वाली है, तो वो कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। अब राम के दिमाग में आया कि पूर्व और पश्चिम दिशा कौन सी होती है। अब राम को ये तो समझ आ गया कि पूर्व कौन सी है और पश्चिम कौन सी है, ठीक है। अब राम ने कहा कि मास्टर जी ये तो दो ही दिशाएं हो गई, बाकी दो दिशाएं कौन सी है। तो राम के अध्यापक ने कहा कि राम बाकी की जो डायरेक्शंस हैं, दिशाएं हैं, वो कौन सी है, उत्तर और दक्षिण है। तो यहाँ पर एक चीज आपको समझ आती है, देखिएगा राम पर हम वापस से आएंगे, राम की जो डायरेक्शंस है उनका पता दोबारा से लगाएंगे। चलिए हम जो है थोड़ा सा दिशाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। देखिएगा कि अपने आप को आपने कहाँ पर खड़े कर लेना है, अपने आप को आपने कहाँ पर खड़ा कर लिया, केंद्र में बीच में खड़ा कर लिया, ठीक है। अब आप बीच में खड़े हैं और बीच में खड़े रह करके जब आप देखते हैं जिस तरफ से सूर्य उगता है, जिस तरफ से सूर्य उगता है, तो उस दिशा को आप कौन सी दिशा कहते हैं, तो उस दिशा को आप पूर्व दिशा कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा जिस तरफ सूरज उगता है वो कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा, और जिस तरफ सूर्य अस्त होता है वो कौन सी होती है, वो होती है पश्चिम दिशा। लेकिन अब यहाँ पर हम बोर्ड पर कैसे बनाएं और आप कॉपी पर कैसे बनाओगे, तो हमेशा ध्यान देना कि जब भी कोई नक्शा देखते हैं आप या अपनी कॉपी पर कोई दिशा आपको बतानी पड़ जाए तो हमेशा इसी तरह से दिशा लिखी जाएगी। चाहे तो आप 10वीं क्लास में पढ़ने चले जाना, चाहे तो आप बड़े होकर के 11वीं में पढ़ना, चाहे तो 12वीं में पढ़ना, और चाहे कॉलेज में चले जाना, दिशाएं हमेशा ऐसे ही लिखी जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा कैसे लिखते हैं। आप यहाँ पर खड़े हैं, आपका जो दाहिना हाथ है उस तरफ कौन सा हो जाएगी, उस तरफ हो जाएगी हमारी पूर्व दिशा,
उस तरफ कौन सी दिखनी है, उस तरफ हमें हमेशा पूर्व दिशा लिखनी है। ठीक है, तो आज के बाद सूरज कहाँ उगता है, पूर्व दिशा में उगता है। ठीक है, हो सकता है आपके किसी भी तरफ पूर्व हो, ठीक है, लेकिन जब आप कॉपी पर लिखोगे तो पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा को इस दिशा में लिखोगे। ठीक है, अब पूर्व के दूसरी तरफ कौन सी हो जाएगी, पूर्व के दूसरी तरफ हो जाएगी पश्चिम दिशा। कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा। ठीक है, अब उसके बाद अगर पूछा जाए कि उत्तर दिशा, तो कॉपी पर उत्तर दिशा हमेशा किस तरफ लिखते हैं, ऊपर की तरफ लिखते हैं, और दक्षिण दिशा किस तरफ लिखते हैं, नीचे की तरफ लिखते हैं। तो ये हो गई हमारी 4 दिशाएं। सामान्यतः कितनी दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं। कौन सी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, है ना। तो उत्तर ऊपर लिखा जाएगा, दक्षिण नीचे लिखा जाएगा, पूर्व जिस तरफ आपका दाहिना हाथ है, दायां हाथ है, जिससे ज़्यादातर लोग लिखते हैं वो हो जाएगा पूर्व, और ये हो जाएगा अगर कोई लेफ्ट हैंड से लिखता है जिसका बायां हाथ है, तो बाएं हाथ की तरफ कौन आएगा, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम आएगा। तो ये चारों दिशाएं हो गई। अब राम को ये सारा कुछ उसके अध्यापक जी ने बता दिया। अब अगर राम से पूछा जाए कि राम बताओ कैफे किस दिशा में है, तो राम एकदम आसानी से बता देगा कि गुरुजी कैफे तो हमारा किस दिशा में है, कैफे तो हमारा पूर्व दिशा में है। तो अब राम से जब गुरुजी पूछने गए तो राम ने बता दिया कि कैफे तो है जी किस दिशा में। आप भी बता देंगे ना किस दिशा है, इधर कौन सी दिशा है, इधर अगर देखें तो कौन सी दिशा है, आप यहाँ पर खड़े हो, इधर देखना इधर कौन सी दिशा है, तो आप कह दोगे इधर तो पूर्व दिशा है। जब पूर्व दिशा है तो कह दीजिए ना कि कैफे किस दिशा में है, तो कैफे हमारा पूर्व दिशा में है। अब राम से पूछा गुरुजी ने कि राम मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ, बताओ मुझे स्कूल किस तरफ है। तो राम ने बता दिया कि राम किस तरफ देखना है, ऊपर की तरफ देखना है, उधर देखना है, उधर देखना है। तो ऐसे, और उधर इधर नहीं कहना है, इधर इस तरफ या उस तरफ नहीं कहना है। अब क्या कहना है कि स्कूल किस तरफ है, स्कूल तो उत्तर की तरफ है, क्योंकि उत्तर आपको दिखाई दे रहा है, उधर देखना है तो उत्तर। अब राम से पूछा गया कि दुकान कहाँ पर है, तो राम एकदम आसानी से बता देगा कि दुकान कहाँ पर है, दुकान तो दक्षिण दिशा में है। अब राम से पूछा गया राम सब जगह जा आए, स्कूल भी जा लिए, कैफे भी चले गए और दुकान पर भी चले गए, अब बताओ घर जाना है, घर किस तरफ है। तो राम ने कहा अरे अरे मास्टर जी हमारा घर तो किस दिशा में है, हमारा घर तो पश्चिम दिशा में है। तो अब चलना पड़ेगा किस दिशा में, अब चलना पड़ेगा पश्चिम दिशा में। तो एकदम साधारण है कि जहाँ पे भी खड़े होते हो वहाँ से, यानी कि जहाँ पर आप कॉपी पर बना रहे हो, बोर्ड पर बना रहे हो, जहाँ भी बना रहे हो, नक्शा देख रहे हो, तो हमेशा उसमें ऊपर की दिशा में हमेशा लिखा जाएगा जो उत्तर की दिशा में है। ठीक है, जैसे आपने भारत का नक्शा भी देखा होगा। देखो भारत का नक्शा देखते हैं हम, भारत का नक्शा अगर देखें, चलो यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, भारत का नक्शा बनाते हैं। हमारा भारत महान, अपने देश का नक्शा हम बना रहे हैं, तो आपको गर्व महसूस हो रहा होगा, है ना। ये है हमारा इस तरह से जो है हमारा भारत देश हो गया। ये थोड़ा सा हम सिर्फ चित्र बना रहे हैं देखने के लिए। अब देखिएगा, ये भारत है। अब भारत में आप बीच में खड़े हो जाएं, ये भारत का नक्शा है, तो इसमें उत्तर किस तरफ हो जाएगा, तो इसमें भी उत्तर हो जाएगा हमारा ऊपर की तरफ। और आप कभी भी देख लेना, आपके अनुसार नहीं होता है नक्शा। जहाँ पे भी होगा, आपको पता है जम्मू कश्मीर उत्तर की तरफ होता है, तो जम्मू कश्मीर हमेशा किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, है ना। और यहाँ पे कौन सा है, राजस्थान, तो ये दिशा इसी तरफ होगी और ये इसी तरफ होगा, ये इसी तरफ होगा। चाहे तो आप नक्शे को ऐसे लेके बैठे हो, चाहे तो नक्शे को ऐसे लेके बैठे हो, चाहे तो ऐसे लेके बैठ जाना और चाहे तो ऐसे लेके बैठ जाना, हमेशा ही नक्शे में उत्तर ऊपर की तरफ होगा, दक्षिण नीचे की तरफ होगा। इधर जो है हमारा यानी कि ऐसे बैठे हैं तो पूर्व इधर होगा और पश्चिम इधर होगा। तो हमेशा नक्शा बनाने के लिए या दिशा बताने के लिए इन चारों दिशाओं का उपयोग किया जाता है। अब राम पूछता है कि मास्टर जी आपने ये सारी चीज समझा दी, ये समझ आ गई, लेकिन अब मान लीजिए मेरे दोस्त श्याम का घर इधर है,
अब ना तो मैं उत्तर का रहा ना मैं पूर्व का रहा, ये दिशा कौन सी हो जाएगी? ये तो ना उत्तर है ना पूर्व है, ये तो उत्तर और पूर्व के बीच में से जा रही है। अब गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब देखिएगा ये किस किस के बीच में है, तो उसने कहा ये उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो उन्होंने कहा इन दोनों नामों को जोड़ दो, इन दोनों नामों को जोड़ दो तो जो दिशा आएगी वो कौन सी हो जाएगी? तो राम ने फटाक से उत्तर दिया कि सबसे पहले मैं उत्तर लिखूंगा और बाद में मैं पूर्व लिखूंगा। सबसे पहले मैं उत्तर लिखूंगा, बाद में मैं पूर्व लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये दिशा जो है वो कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों, उत्तर पूर्व दिशा कौन सी? तो समझ में आया कि जो उत्तर और पूर्व के बीच में जा रही है वो दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं ये दिशा कौन सी, इधर कौन सी, इधर कौन सी दिशा, तो आप क्या बताएंगे? आप कह देंगे दक्षिण और पूर्व के बीच में है। तो आप इसको भी क्या नाम दे देंगे? इसको आप नाम दे देंगे दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए, चलिए भारत का नक्शा एक बार मिटा देते हैं, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये दिशा कौन सी हो जाएगी, तो आप कह देंगे ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में आ रही है, तो ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा। ये पूछ लूं तो ये किस किस के बीच में आ रही है? देखो किस किस के बीच में आ रही है, देखो जरा ये किस किस के बीच में आ रही है। तो आप कह देंगे उत्तर और इधर कौन सा आ गया? पश्चिम। तो ये तो उत्तर और पश्चिम के बीच की बात है, तो इसको उत्तर और पश्चिम दोनों बैठ के निपटाएंगे, यानी उत्तर पश्चिम हो गई। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं आया क्या कि टोटल दिशाएं कितनी हो गई? तो आपने देखा 4 तो हमारी मुख्य हो गई, कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। कितनी हो गई? 4 हो गई, और 4 इनके बीच वाली हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। तो गिन के देखें कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8, एकदम सही। कितनी दिशाएं हो गई? टोटल 8 दिशाएं हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब आप में से अगर कोई पूछे कि इसको जरूरी थोड़ी ना है कि उत्तर पूर्व लिखे, कि पहले उत्तर लिख दिया बाद में पूर्व लिखा। अगर कोई ऐसे लिख दे, अगर कोई पूर्व उत्तर लिख दे, अगर कोई पूर्व उत्तर लिख दे, तो क्या ये मास्टर जी सही होगा क्या? राम ने पूछा कि सर अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या ये सही होगा? तो गुरुजी ने क्या कहा कि राम ये बिल्कुल सही नहीं होगा, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। हमारा जो लिखने का तरीका है वो सभी विद्यार्थियों का एक ही होना चाहिए। ठीक है, सभी एक जैसे लिखने चाहिए ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए क्या लिखा जाता है? हमेशा आगे उत्तर और दक्षिण लिखा जाता है, बाद में पूर्व और पश्चिम लिखा जाता है। तो देख लीजिए, हमने जितनी भी बीच वाली डायरेक्शन लिखी है वहाँ पे पहले उत्तर और दक्षिण आया है, बाद में पूर्व पश्चिम आया। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे उत्तर पहले आया है, यहाँ पे दक्षिण पहले आया है, यहाँ पे भी उत्तर पहले आया है और यहाँ पे भी दक्षिण पहले आया है। तो क्या चीज़ नोट की आपने ये चीज़ नोट की कि उत्तर और दक्षिण पहले लिखना है, पूर्व और पश्चिम बाद में लिखना है। तो ये दिशा आप पूर्व उत्तर भी लिख सकते थे तो गलत हो जाता, पहले उत्तर लिखेंगे बाद में पूर्व लिखेंगे, तो शाम का घर किस दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, और ये दिशा कौन सी? दक्षिण पूर्व, क्योंकि दक्षिण पहले लिखना है। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम क्योंकि दक्षिण पहले लिखना है, और यहाँ पर उत्तर पश्चिम क्योंकि उत्तर पहले लिखना है। तो ये सारी की सारी दिशाएं आपको पता चल गई। ठीक है, सूरज किस तरफ उगता है, आपको नक्शे में दिखाना है कि सूरज किस तरफ उगता है, तो आप कहोगे कि सूरज पूर्व दिशा से उगता है और सूरज अस्त जो है वो कहाँ होता है? पश्चिम दिशा में होता है। ठीक है, तो ये कई नई जानकारी हमने यहाँ पर प्राप्त की है। अब आपने देखा होगा कि आपकी वर्कशीट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उनके जवाब आपसे पूछे गए हैं। तो डायग्राम आपके सामने है, दिशाएं आपको समझ आ गई, 8 की 8 दिशाएं आपको समझ आ गई। वो जो 4 दिशाएं तो हमने यहाँ पर लिख ली हैं, 4 दिशाएं और लिख लेते हैं, फिर हम चलेंगे इनके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी तरफ। तो देखिएगा, हमारा जो चित्र हमारे कार्यपत्रक में दिया हुआ है, उस चित्र में जिस तरह से दिशाएं शो की गई हैं हम भी उस तरीके से लिख लेते हैं। देखिए, बीच में जो है सेंटर है
और यहाँ से सेंटर से ऊपर की तरफ जाए, ऊपर की तरफ अगर दिशा दिखानी हो तो वो कौन सी होती है? उत्तर। और आपको पता है कि आपका जो कार्यपत्रक है, आप सामने देखिए, आपका जो कार्यपत्रक है उसके अंदर ऊपर सिर्फ और सिर्फ उत्तर ना लिख करके, उत्तर पूरा ना लिख करके सिर्फ क्या लिखा गया है? ऊ और आगे बिंदी लगाई हुई है। तो ऊ और आगे जो बिंदी है इसका मतलब आपको यही है कि यहाँ पर पूरा उत्तर नहीं, सिर्फ उत्तर का ऊ लिख दिया, ठीक है। यानी कि उत्तर दिशा को इससे लिखा जाता है, ऊ लिख दिया जाता है और आगे बिंदी जो है लगा दी जाती है, ठीक है। अब देखिए ये दिशा जो है ये कौन सी है? ये है हमारी पूर्व दिशा, तो इसलिए हमें क्या लगा दिया? पू लगा दिया, ठीक है। अब देखिएगा नीचे कौन सी दिशा है? तो आप कह देंगे दक्षिण, तो हम सीधा क्या लिख देंगे? द लिख देंगे, द, ठीक है। द लिख दिया, इसका मतलब दक्षिण दिशा हो गई, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आपसे पूछ लूं कि घर किस दिशा में है, घर किस दिशा में है, तो आप बता देंगे कि घर जो है वो पश्चिम दिशा में है, यानी प लिख दें सीधा प, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पश्चिम हो गई, इधर वाली पश्चिम, उधर वाली पूर्व, ऊपर वाली उत्तर और नीचे वाली दक्षिण, ठीक है। अब उत्तर और पूर्व के बीच में जो है वो कौन सी है? उत्तर पूर्व, तो उसको हम ऊ और पू लिख देंगे, यानी उत्तर पूर्व, ठीक है। ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी, पहले तो दक्षिण आएगा और फिर पूर्व आएगा। द का मतलब दक्षिण और पू का मतलब पूर्व, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो दिशा है ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी दक्षिण और पूर्व के बीच में है, तो आप क्या लिखोगे? द और प लिख दोगे। द का मतलब दक्षिण और प का मतलब पश्चिम, ठीक है। द का मतलब दक्षिण और प का मतलब पश्चिम, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए इसने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा ही लिखना है, आप पूरा लिखिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको पूरा उत्तर भी लिख सकते हो, इसको उत्तर पूर्व लिख लो, इसको पूर्व लिख लो, इसको दक्षिण पूर्व लिख लो, इसको दक्षिण लिख लो, इसको दक्षिण पश्चिम लिख लो। ये पश्चिम हो गया और ये कौन सी हो गई? ये हो गई उत्तर और पश्चिम, ठीक है। अब देखिए इन सभी दिशाओं को आप पूरा भी लिख सकते हैं। जैसे पहले हमने डायग्राम बनाया था ना, वही डायग्राम आप यहाँ पे भी बना लो, ठीक है। यहाँ पे आप वो वाला ही डायग्राम बना लो, पहले वाला ही, ठीक है, जिसमें सारी की सारी दिशाएं आपको पता चल जाएं, ठीक है। अब आपको पता चल गया ये है। हम इसको अच्छे से करने के लिए इनका पूरा नाम लिख रहे हैं, ठीक है। आपके कार्यपत्रक में यही तो चित्र है, इसी चित्र में हम पूरे नाम लिख लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना आए। ये कौन सी जो है दिशा हो गई? ये हो गई उत्तर। ये कौन सी है? ये हो जाएगी दक्षिण। ये कौन सी है? ये हो जाएगी पश्चिम। ये हो जाएगी पश्चिम और ये हो जाएगी पूर्व, ठीक है। हमने पूरे नाम लिख दिए ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हमसे पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चंस और कुछ चीजें, अब हम उनका जवाब देंगे। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि स्कूल किस दिशा में है? आपको देख के बताना है कि स्कूल किस दिशा में है। तो इस चित्र में देखो स्कूल कहाँ पर दिखाई दे रहा है? तो स्कूल तो ये रहा, स्कूल ये रहा, तो स्कूल की दिशा कौन सी है? तो आप कह दोगे स्कूल तो किस तरफ है? उत्तर दिशा में है। किस तरफ है? ऊपर की तरफ है, यानी उत्तर दिशा में है। तो आप कह दोगे कि स्कूल, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर जो भरोगे वो क्या भर दोगे कि स्कूल उत्तर दिशा में है। आप जल्दी से भरिए, मेरे साथ साथ अपने कार्यपत्रक में भर लीजिए। उत्तर लिख लीजिए, पेंसिल से लिखिए या पेन से लिखिए, लेकिन लिख लीजिए, पेन से लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पेन से लिखिए, उत्तर लिख लीजिए, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर दिशा हो गई। स्कूल किस तरफ है? उत्तर दिशा में ही तो है, ऊपर की तरफ ही तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पर चले। लिख लिया आपने? जल्दी से लिख लीजिए, थोड़ा सा टाइम दे दूं आपको, ठीक है। फटाफट से लिख लीजिए। उत्तर लिख लिया, ठीक है, गलती नहीं करनी है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, एकदम सही लिखना है, ठीक है। उत्तर लिख लिया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, कॉपी, पेन, पेंसिल सब कुछ तैयार रखा करो ताकि जब लिखने को बोला जाए तो आप पूरी स्पीड में लिख लें, ठीक है, क्योंकि स्पीड में लिखना भी तो हमें सीखना है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दक्षिण दिशा में कौन सी इमारत है? तो दक्षिण दिशा देखो कौन सी? दक्षिण दिशा नीचे वाली, तो नीचे वाली दिशा में कौन सी इमारत है? तो आप कह दोगे नीचे क्या है? नीचे तो बक्से में दुकान बंद की गई है, इसका मतलब कौन सी हो गई? दुकान। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर हो जाएगा दुकान। तो दुकान लिख लो, द छोटे ओ की मात्रा और कान, ठीक है, दुकान हो गई। अब देखो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कैफे, इसको फटाफट से लिख लिया ना, आगे
इसको यहाँ पर खत्म भी कर दो। देखो उत्तर दिशा में है स्कूल और दक्षिण दिशा में कौन सी इमारत है, दुकान हो गई। जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लिया कि नहीं, जल्दी नोट कर लो। अब देखो तीसरे पे चलते हैं, कैफे। कैफे या कॉफी हाउस, कॉफी हाउस जहाँ पर कॉफी मिलती है गर्मा गर्म, ठीक है। अब देखो आपसे पूछा कि कैफे या कॉफी हाउस किस दिशा में है, डायग्राम में देखो, चित्र में देखो कैफे किस दिशा में है, तो आप कह दोगे कैफे तो उधर ही उधर पड़ा है बेचारा, तो पूर्व दिशा में क्या हो गया, कैफे हो गया। तो आप कह देंगे कि कैफे किस दिशा में है, तो इसका आंसर आप क्या लिख देंगे, इसका आंसर आप लिख देंगे कौन सा, पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में, कौन सी दिशा, पूर्व दिशा में, ठीक है। अब देखो इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, घर किस दिशा में है, घर किस दिशा में है। देखो घर कहाँ है, तो आप कह दोगे घर पश्चिम दिशा में है, ये लिखा पड़ा पश्चिम, तो आप कह दोगे घर जो है पश्चिम दिशा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में। समझ आ रहा है ना सबको, एकदम आसान तो है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, उधर पूर्व, इधर पश्चिम। जल्दी से नोट कर लो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सारे के सारे जल्दी से नोट कर लो। यहां तक नोट कर लिया। अब आगे जो चीजें कही गई हैं, आगे जो चीजें कही गई हैं देखिएगा वो क्या पूछ रही हैं। आगे जो 5वीं लाइन कही गई है, आगे जो 5वीं लाइन कही गई है वो क्या कहती है कि उत्तर पूर्व में एक तारा बनाओ, उत्तर पूर्व में एक तारा बनाओ, वो हमें कहती है, वो हमें क्या कहती है, उत्तर पूर्व में एक तारा बनाओ। तो उस चित्र के अंदर आपको, इस चित्र के अंदर पहले तो देखना है कि उत्तर पूर्व दिशा कौन सी है, और फिर उत्तर पूर्व दिशा में एक क्या बनाना है, एक तारा बनाना है, एक तारा बनाना है, ठीक है। तो देखिए उत्तर पूर्व में एक तारा बनाओ, तो आप कह दोगे उत्तर ये रहा, पूर्व ये रहा, उत्तर और पूर्व के दिशा में ये रही, तो यहाँ पे हमें बनाना है एक तारा। तो ये लीजिए हमने एक तारा यानी कि स्टार बना दिया। तो इस तरह से आप भी इस चित्र में तारा बना लीजिए, ठीक है, तारा बना लीजिए। अब उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन क्या कहता है, तारा बना लिया ना सबने, सबने तारा बना लिया वहां पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं है, वो हमें टास्क दे रहा है, ठीक है। देखिए छठा, उत्तर पश्चिम में एक गोला बनाओ। गोला बनाना है और किस दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। अब क्या करें, उत्तर पश्चिम दिशा देखो और वहां पर गोला बना दो। तो ये रही उत्तर पश्चिम दिशा, कैसे पता चला, तो ये रहा उत्तर, ये रही पश्चिम, इसके बीच में उत्तर पश्चिम, और यहाँ पे हमें क्या बनाना है, हमें यहाँ पे बनाना है गोला। चाहे तो गोले को पूरा भर दो, चाहे तो बीच में से खाली रख दो, लेकिन गोला तो बनाना है। तो किस दिशा में बनाया गोला, उत्तर पश्चिम दिशा में हमने क्या बना दिया, गोला बना दिया। अब आपसे पूछा गया, अब आपसे पूछा गया कि बताइए दिशा सूचक यंत्र क्या है। जल्दी से नोट कर लो, यहां तक अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो जल्दी से नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। सबने गोला और स्टार बना लिए। अब देखो अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है कि दिशा सूचक यंत्र क्या है, दिशा सूचक यंत्र। तो आपने, आपके सामने देखो, आपके सामने एक पिक्चर है, आपके सामने एक पिक्चर है, ये कहलाता है दिशा सूचक यंत्र। ये यंत्र किस काम आता है, तो सुन लीजिए प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो यंत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये यंत्र दिशाओं को यानी कि ये देखने के लिए काम आता है कि कौन सी दिशा किस तरफ है। आपको इसमें एक सुई दिखाई दे रही है और इस सुई के अंदर, ये जो सुई है, ठीक है, इसके अंदर आपको एक लाल लाल सा निशान दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सुई के अंदर जो लाल लाल सा निशान है वो किस दिशा को दिखाता है, तो वो उत्तर दिशा को दिखाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ये सिंपल सिंपल सीधा पूछा है कि दिशा सूचक यंत्र क्या है, तो आप लिख दोगे कि दिशा सूचक यानी दिशा के बारे में बताने वाला दिशा के सूचक यंत्र क्या है, तो आप बता देंगे कि एक ऐसा यंत्र है जो हमें दिशाओं की जानकारी देता है, तो वो क्या है, दिशा सूचक यंत्र है, ठीक है। तो चलिए इसका जो उत्तर है हम लिखते हैं। इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे कि जी सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसको साफ कर दें। ऊपर वाले क्वेश्चंस तो आपके हो गए है ना। चलिए 2 क्वेश्चंस जो हैं वो साफ करते हैं, तीसरा भी कर दूं, ये भी सिंपल था है ना।
अब चौथा, चलिए चौथा पढ़ा रहने देते हैं। अब देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिशा सूचक यंत्र क्या है, किस क्वेश्चन का उत्तर है? 7वें क्वेश्चन का उत्तर सुन लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन कहता है कि दिशा सूचक यंत्र, दिशा, साथ के साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा यंत्र है जो हमें दिशाओं की जानकारी देता है, दिशाओं की जानकारी देता है। दिशा सूचक यंत्र एक ऐसा यंत्र है जो हमें दिशाओं के बारे में बताता है कि ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। तो कौन बताता है? दिशा सूचक यंत्र बताता है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, आपको लिख लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर 7वें प्रश्न का। 7वें प्रश्न का उत्तर ये हो गया, ठीक है। तो आपकी जो लाइन दी गई है इसके ऊपर लिख लीजिए कि दिशा सूचक यंत्र एक ऐसा यंत्र है जो हमें दिशाओं की जानकारी देता है। एकदम साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखना है, कोई गलती नहीं करनी, और जो मात्राएं हैं उनको ध्यान से देख करके लिखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न के लिए हमें चौथा प्रश्न मिटाना पड़ेगा। देखिए 8वां प्रश्न क्या कहता है? 8वां प्रश्न कहता है नक्शा क्या होता है? तो नक्शा आपने देखा होगा, नक्शा भारत का नक्शा देखा होगा आपने, राजस्थान का नक्शा देखा होगा, और बहुत सारे नक्शे आपने देखे होंगे, है ना। और अगर मान लीजिए कि आपके घर में कोई रिश्तेदार आ जाता है और आपको बताना होता है कि आपकी दुकान कहाँ पर है, आपका स्कूल कहाँ पर है, तो आप बताते हो ना कि इधर जाना, फिर 4 गली मुड़ जाना, फिर सीधे जाना, फिर बाएं मुड़ना, बाएं मुड़ोगे 4 दुकानें आएंगी, 4 दुकानें आएंगी, उसके आगे चलना। इस तरह से आप जो है बताते हो। तो इस तरह से ये बताने की बजाय अगर आप पेज पर कॉपी पर पेन से लिख करके अगर बताओगे तो वो क्या बन जाएगा? नक्शा बन जाएगा। तो नक्शे में हम क्या करते हैं? जमीन का या धरती का कोई एक हिस्सा जिसमें मुख्य मुख्य चीजों को हम दिखाते हैं, है ना। कि आप घर से चलते हो, सीधे जाना, दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, बीच में बहुत सारी चीजें आएंगी, बीच में हो सकता है कोई गली में कुत्ता भी आ सकता है, लेकिन आप जो है मान लीजिए कोई गाड़ी भी आ सकती है, कोई बाइक भी आ सकती है, लेकिन आप नक्शा जब बनाते हो तो क्या ऐसे लिखते हो क्या कि वहां पर आपको एक कुत्ता आता हुआ दिखाई देगा, और कुत्ता जहां से आता हुआ दिखाई देगा वो रोड मुड़ जाना। ऐसा हम कभी भी नक्शे में नहीं दिखाते हैं, है ना। और वैसे यहाँ पर तो बात हो रही है भारत के नक्शे की, राजस्थान के नक्शे की, तो वो नक्शे आपने देखे होंगे। तो वहां पर हम क्या करते हैं? जमीन का एक हिस्सा जिसमें मुख्य मुख्य चीजों का परिचय करवाया जाता है, क्या कहलाता है? नक्शा कहलाता है, ठीक है। तो आप कह देंगे आंसर जो है हमारा 8वें प्रश्न का जो उत्तर है। आप आंसर भी लिख सकते हैं, आप उत्तर भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे उत्तर भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा वो उत्तर था इसलिए हमने यहाँ पर आंसर लिख लिया। अब देखो नक्शा क्या है, तो आप कह देंगे कि धरती के, या फिर पृथ्वी लिखो, पृथ्वी ज्यादा अच्छा लगेगा। पृथ्वी के किसी हिस्से, पृथ्वी का कोई हिस्सा ले लिया, पृथ्वी के किसी हिस्से, कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, पृथ्वी के किसी हिस्से पर स्थित मुख्य चीजों का परिचय करवाने वाला चित्र, क्या कहलाता है? नक्शा कहलाता है, नक्शा कहलाता है।
जैसे भारत का अगर नक्शा देखोगे तो वो भारत के अंदर आपको क्या दिखाएगा कि कितने राज्य हैं, कौन कौन सा राज्य है, कहाँ कहाँ पर है। जम्मू कश्मीर ऊपर है, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, तो खैर लद्दाख और वो ऊपर है। उसके बाद राजस्थान कहाँ पर है, पंजाब कहाँ पर है, राज्य कहाँ पर है, कौन कहाँ पर, ये सारी चीजें बताता है कौन, नक्शा। तो नक्शा क्या करता है, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये 7वें प्रश्न का उत्तर है और ये 8वें प्रश्न का उत्तर है, ध्यान से लिखिएगा। पृथ्वी के किसी हिस्से पर स्थित मुख्य मुख्य चीजों का परिचय करवाने वाला जो चित्र है वही क्या कहलाता है, नक्शा कहलाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये था हमारा कार्यपत्रक नंबर 21। बहुत ही मजा आया आज की क्लास में पढ़ करके, है ना। मुझे तो बहुत मजा आया और आपको भी आया ही होगा, है ना। तो कार्यपत्रक को कंप्लीट करिएगा, सुंदर सुंदर राइटिंग में कंप्लीट करना है। और इसी के साथ मिलेंगे अगले कार्यपत्रक में, जिसमें बहुत ही मजेदार तरीके से उस कार्यपत्रक को हम पूरा करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।